गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 167। आप ये चैप्टर की सारी ट्राई दिस और एग्जाम्पल मेरे साथ ही नोटबुक में करते रहेंगे। नाउ वी स्टार्ट प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। जो आइटम आप परचेज कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। वो जैसे फ्रिज लेके आए हैं जो कीमत में, जो प्राइस में दुकान वाले, वो उसका कॉस्ट प्राइस। अब कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसका वो सेलिंग प्राइस है। चलो आई बॉट इट फॉर ₹600 एंड विल सेल इट फॉर द 610। ये डेफिनेशन आप देखेंगे। द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। It is written as CP. The price at which you sell is known as the selling price or that short in CP. ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। सो यू शुड राइट इन दिस नोटबुक। What would you say is better to you? Sell the item at a lower price, same price or higher price? You can decide whether the sale was profitable or not depending on the CP and SP. देखो CP लेस देन SP। CP मीन्स आपकी खरीद कीमत कैसी है, कम है, 600 रुपीज़, और आपने सेलिंग प्राइस ज़्यादा लिया है। CP लेस देन SP मीन्स यू हैव प्रॉफिट। अभी CP इक्वल टू SP, वह दोनों प्राइस आपकी सेम है, तो वो है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। CP ग्रेटर देन SP, आप ज़्यादा दाम में खरीदा और कम में बेच रहे हो, तो CP ग्रेटर देन SP मीन्स यू हैव लॉस। Let us try to interpret the statement related to the price of item. A toy bought for ₹72 is sold at 80. देखो 72 आपकी कॉस्ट प्राइस और SP है 80, मीन्स यर SP ग्रेटर देन CP मीन्स प्रॉफिट। टी शर्ट बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड एट ₹100। देखो 120 CP and SP is 100 means SP less than CP means here loss. How much loss? 20 rupees loss. A cycle bought for ₹800 is sold for ₹940. CP 800, SP 940 means SP greater than CP. Here profit is 140 rupees. The buying price and the selling price, this means SP and CP प्रॉफिट। बस इस तरह से आप आपके खुद के स्टेटमेंट भी एक दो बनाओ और आपके माइंड में एग्जाम्पल अच्छे से पक्के करो। कि भाई आप कोई चीज़ लेके आए हो, घर में पर्स लाए हो, पर्स इज कॉस्ट इज 600 रुपीज़, फिर आपका कोई कजिन आ रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको दे रहे हो 500 रुपीज़ में, तो आपका लॉस हो गया। यदि यही पर्स आप 650 में दे रहे हो तो इट विल मेक द प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस का रुपीज़ अमाउंट फाइंड आउट किया है। नाउ हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे वो सीखेंगे। द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द CP। देखो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, ऑलवेज CP। वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। सी द वन एग्जाम्पल। CP 70 rupees, SP 80 rupees. So profit equal to 8. Now find the profit percentage. Profit percentage find करने के लिए नेहा and शेखर they have used different method. दोनों का अलग अलग मेथड है, देख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज नेहा कर रही है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। उसने ये फॉर्मूला से कर लिया है। उसका आंसर है 8/72 multiply 100, 11 integer 1/9. Now Shekhar is using this method. On ₹72 the profit is ₹8. देखो यहाँ पे उसने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट बना रहा है। तो ऑन 100 रुपीज़ हाउ मच प्रॉफिट, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 multiply 100 divided by 72। दोनों मेथड सही है, आपको जो याद रहता है वो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। बोथ द मेथड आर करेक्ट एंड सो ईजी। हियर यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, हियर यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द लॉस परसेंटेज इन द सेकेंड सिचुएशन। तो सेकेंड सिचुएशन में CP क्या है 120,
एस पी इज़ 100 रुपीज़। भी लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। क्यों भाई? सी पी ग्रेटर देन एस पी। ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा, तो आपको लॉस हो गया। लॉस अमाउंट इज़ 20 रुपीज़। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस 20 रुपीज़, सी पी 120, 100 रुपीज़। आंसर इज 16 इंटीजर 2/3। सी हियर स्टेटमेंट. On 120 rupees investment, the loss is 20 rupees. So on 100 rupees, how much loss? See the cross multiplication. 20 multiply 100 divided by 120. Answer is same. दोनों में आपका आंसर सेम रहेगा। अभी आप नोटबुक में जो एग्जाम्पल कर रहे हो तो ये दोनों मेथड आप अप्लाई करेंगे। You have to do this both the method in a notebook because you need practice now. एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19 में भी यू शुड डू बोथ द मैथड। पर जब सम्स करेंगे हम ट्राई दिस, एट दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्टेड एनी वन मैथड। ठीक। एग्जाम्पल 18, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वैस इज ₹120 इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो सी पी आपको दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एस पी। एस पी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। लॉस ऑफ द 10% मीन्स सी पी इक्वल टू 100, मीन्स लॉस इज ₹10। 100 रुपीज़ सी पी है आपके पास, तो 10% लॉस है। तो एस पी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 माइनस 10, तो आपकी एस पी क्या बन गई? 90 रुपीज़। फिर से समझो, ये 10% लॉस किसके ऊपर होता है? जब आपकी सी पी 100 रुपीज़ है। यहाँ पे सी पी क्या है? 120 रुपीज़। आपका स्टेटमेंट बनेगा व्हेन सी पी इज ₹100, एस पी इज ₹90। देयरफॉर व्हेन द सी पी इज 120, हाउ मच एस पी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड 100। ये परसेंटेज हमेशा 100 रुपीज़ पे होता है, इसीलिए आपका सी पी 120 है, फिर भी आप यहाँ पे एजम्पशन के लिए 100 रुपीज़ ले रहे हो। सी दिस लॉस इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मीन्स 10% ऑफ ₹120। देखो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच ईजी। ये स्टेटमेंट बना के किया है, सब्ट्रैक्शन पहले करने का और फिर आपको एस पी मिलती है। यहाँ पे डायरेक्ट है 10% ऑफ सी पी। तो एक ही स्टेप में ये हो गया। अभी आपको कितना मिल गया? लॉस मिल गया, और लॉस आप सी पी में से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे बाद में सब्ट्रैक्शन है। आंसर इज सेम। यू हैव टू अप्लाई बोथ द मैथड इन अ नोटबुक। नाउ सी द एग्जाम्पल 19, पेज नंबर 169। नोटबुक में आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन एंड दोनों मैथड लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540, एस पी 540। If the profit made by the shopkeeper is 20%, what is the cost price of this toy? देखो एस पी आपके पास है, प्रॉफिट है, पर सी पी फाइंड आउट करना बाकी है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है? सी पी के ऊपर होता है। मीन्स यहाँ पे आमीना जो स्टेटमेंट बना रही है वो देखिए, 20% प्रॉफिट मीन्स सी पी इक्वल टू 100 रुपीज़, मीन्स प्रॉफिट इज 20 रुपीज़। That for SP is equal to 100 plus 20, 120 rupees. When SP is 120, CP is 100. फिर से ये समझो, 20% प्रॉफिट किसके ऊपर है? 100 रुपीज़ सी पी के ऊपर है, और प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज़ हुआ। मीन्स प्रॉफिट अमाउंट कितनी हुई? ये सी पी प्लस प्रॉफिट, तो यू गेट द 120 रुपीज़। When SP is 120, CP is 100. That for SP is 540. What is the CP? 120, अरे 100 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड 540। ये अरुण की मेथड देखो, उसने डायरेक्ट फार्मूला ले लिया है। 20% ऑफ सी पी, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सी पी। सो एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज सी पी प्लस 20/100, 540 इज इक्वल टू सी पी प्लस 20% ऑफ द सी पी। और ये 20/100 का ये रिड्यूस्ड फॉर्म है आपके पास।
1 plus 1 by 5 multiply CP. So 6 by 5 CP. Therefore 540 multiply 5 by 6. Answer is 450. फिर से ये मेथड समझो. प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ CP. एंड SP मीन्स व्हाट? CP प्लस प्रॉफिट. आपको क्या फाइंड आउट करना है? नहीं, देखो सेलिंग प्राइस आपके पास है, कॉस्ट प्राइस नहीं है. कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स ये CP आपका यहाँ पे जाएगा, SP यहाँ पे जाना चाहिए. इस तरह से आप फॉर्मूला में फाइंड आउट करेंगे. CP प्लस 20/100. ये 20/100 क्या है? 20% ऑफ CP. यहाँ SP इज इक्वल टू CP प्लस 20/100. ये CP आपको फाइंड आउट करना है. और 20/100 आपके पास है. ये CP दोनों के पास है, इसलिए कॉमन है, बाहर ले लिया है. और यहाँ पे CP की जगह पे 1 है, इसीलिए ये 1 + 1/5 है. आप अभी दोनों मेथड नोटबुक में करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. मैं तो एग्ज़ाम में ये नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ यही करूँगा. सो आई विल डू ओनली द वन मेथड. नो, बोथ यू हैव टू नो. आपकी बुक में है, आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए, दोनों एप्लीकेबल है. ओके, ओवर.